मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपको पता है कि कौम परस्ती के खिलाफ बातें करने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन होते वो भी कौम परस्ती हैं। ये अच्छा हो गया आज ये टॉपिक आ गया, क्योंकि ना अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे कौम परस्ती बहुत फैलाई जा रही है। कोई आ जाएगा कि हम पंजाबी हैं, हम पंजाबी, कोई आएगा हम पठान हैं, कोई आएगा हम सिंधी हैं। कौम परस्ती का जो नारा है ना, उसमें अट्रैक्शन बहुत है। कुछ गधे फौरन आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे, हम मुहाजिर हैं, हम पंजाबी हैं। तो कुछ गधे हर दौर में होते हैं। जैसे ही ये नारा लगता है कि हम पठान हैं, हम पंजाबी हैं, हम मुहाजिर हैं, तो कुछ गधे फौरन आपके साथ इस नारे को देखकर मिल जाते हैं। चाहे उसके पीछे उस कौम का के फायदे वाली तहरीक हो भी कि नहीं हो, नारा लगा दो बस काफी है। ऐन मुमकिन है जो ये नारा लगा रहा हो कि हम पंजाबी हैं, वो पंजाबियों का बेड़ा गर्क करने के लिए ये नारा लगा रहा हो। ऐन मुमकिन है जो ये नारा लगा रहा हो कि हम पठान हैं, उसका मकसद पठानों का बेड़ा गर्क करना हो। ऐन मुमकिन है जो ये नारा लगा रहा हो कि हम मुहाजिर हैं, आ जाओ। ऐन मुमकिन है मुहाजिरों का बेड़ा गर्क होने वाला हो। और अब तक तो यही होता रहा है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान इतना होशियार है ना, जब भी दोबारा भी ये नारा लगा ना, हम पठान हैं, हम मुहाजिर हैं, हम पंजाबी हैं, हम सराइकी हैं, सारे लोग इकट्ठे। कौम परस्ती नारा ऐसा है। यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाती दुनिया, कुरान कहते हैं ये दुनिया के जाहिर को जानते हैं। ये किसी भी चीज की गहराई, जो ख्वाहिश है, नफसानी का गुलाम होता है ना, जो आदमी नफ्स परस्त होता है, वो हर चीज को ऊपर ऊपर से लेता है। किसी चीज की डेप्थ में जाके, उसकी गहराई में जाके नहीं देखता कि इस नारे के पीछे कितने खतरनाक अज़ाइम है। दुनिया में सबसे बड़ा जो बेवकूफ होगा ना, वो आएगा और कहेगा मैं इस मुकाबले में शिरकत करना चाहता हूं। तो कौम परस्ती एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई एंड। हमने कौम परस्ती का नारा लगाया तो कुछ लोग इकट्ठे, भाई जब ये इकट्ठे होंगे ना किसी भी नाम पे, इसके बाद फिर ये कौम मजीद टूटेगी। और मैंने देखा है टूटते हुए। कौम परस्ती के नाम पे कुछ कौमों ने तहरीकें चलाई, जब वो कामयाब हुई है ना, तो उन्हीं के अंदर फूट पड़ी है। उन्होंने कहा असल में हम इस कौम में फलां लोगों को ज्यादा आगे लाया जा रहा है और फलां लोगों को पीछे किया जाए। मैं फर्जी मिसालें देता हूं ना, ओरिजिनल दूंगा तो फिर वो एक पड्डा ना खड़ा हो जाए। मिसाल के तौर पर पंजाबियों ने तहरीक चलाई कि हम पंजाबी हैं, सारे पंजाबी बोलने वाले इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए जी सारे के सारे। हालांकि इकट्ठे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा इकट्ठे उर्दू का लफ्ज है तो हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे सही नहीं होंगे, इकट्ठे हो गए सारे के सारे। अब इकट्ठे होने के बाद जब सीटें बांटने का वक्त आएगा तो राजपूत खड़े होंगे, यार ये सारी सीटें तो अराई ले गए, राजपूतों को तो कुछ भी मिला ही नहीं है। तो मलिक होते हैं, आवान होते हैं, बट होते हैं, जट होते हैं, बीसियों किस्म की, गुज्जर होते हैं। तो इतनी कौमें मेरे भाई इंतहा होने वाली नहीं है। तो अरबों से पहले जब इस्लाम दुनिया में आए ना, उससे पहले यही होता था और आज भी यही होता है। ये नहीं कि आज खत्म हो गया, आज भी कौम परस्ती का नारा लगाओ, फौरन मंजन बिकेगा आपका। कोई भी खड़ा हो जाए ना, मैं पठानों को जमा कर रहा हूं, मैं पंजाबियों को जमा कर रहा हूं, मैं मुहाजिरों को जमा कर रहा हूं, तो देखो नतीजा क्या निकलेगा। कैसे कैसे हालात खराब हुए कराची में माजी में, ये तो कौम परस्ती के नारों की बेस पे हुए ना। और ये जहन में रखो, ये जो तुम्हारे सियासी लीडर तुम्हें कौम परस्ती की बेस पे आगे लाते हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं। ये तुम्हें लड़वा के खुद एक दूसरे की झूठी चाय पी रहे होते हैं। ये अपने मातहतों को लड़ाते हैं और खुद कभी नहीं लड़ते। खुद इनके मुज़ाकरात, एक दूसरे को हार पहना रहे हैं, खुफिया मजलिसें हो रही हैं। इसलिए कभी भी कौम परस्ती के नारों में मत आया करो, बिल्कुल ठुकरा दो। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे ना बहुत उछाल है और नीचे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए हुए होते हैं।